जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी जय संगत जी। संगत जी, आज फिर से हम अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा जी के चरणों में अर्पित करने आए हैं। बहुत दिनों से हमने कोई भी सत्संग शेयर नहीं करा, 1 डेढ़ महीने हो गए। गुरुपा जी जानते हैं कि हमने अपना सत्संग क्यों नहीं शेयर करा, उन्हें सब पता है। तो संगत जी, ये सत्संग हमारा भी कुछ ही दिन पहले का है कि जब हम गुरुपा जी के सत्संग सुनते थे और सब आंटी जी बताते थे कि आज गुरुपा जी ने हमें सत्संग में बुलाया, आज वहाँ हम गए सत्संग में, आज वहाँ गए। तो हमारा भी बहुत मन करता था कि गुरुपा जी हमें भी कहीं बुलाओ ना अपने सत्संग में। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है ज़्यादा, और यहाँ आप पता भी नहीं है हमें कि गुरुपा जी को कौन जानता है कौन नहीं। हम जहाँ हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं न, वहाँ आसपास में तो हमने कई लोगों से गुरु जी की बड़ाइयाँ करी, उनके चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे वो हम सबका कल्याण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं हमारे गुरुपा। तो कुछ लोग जुड़े भी हैं गुरुपा जी से, पर अभी तक हमें ये नहीं पता कि यहाँ कहीं आसपास में कहीं सत्संग होता भी है कि नहीं। और जब भी हम सत्संग में सुनते थे, आंटी जी जब बताते थे कि आज वहाँ गए सत्संग में, आज हमें ये ब्लेसिंग मिली, आज वो ब्लेसिंग मिली, तो हमारा भी बहुत मन करता था। तो हम गुरुपा जी से कहते थे कि गुरुपा जी हमें भी बुलाओ ना कभी अपने सत्संग में। तो ऐसे ही एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, जब हम रात को सोए और सोने के बाद फिर स्वप्न में गुरुपा जी आए। और गुरुपा जी का बड़ा मंदिर, छतरपुर वाला बड़ा मंदिर है, और वहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। तो वहाँ पे गुरुपा जी ने हमें अपने सत्संग में बुला लिया स्वप्न में। स्वप्न में क्या वो हकीकत ही थी संगत जी। और गुरुपा जी तो सबको जो स्वप्न में ही सबके कष्ट काटते हैं, और वो हकीकत ही होता है। तो गुरुपा जी ने सोचा कि मेरी बच्ची इतने दिन से अरदास लगा रही है कि गुरुपा हमें भी कहीं बुलाओ सत्संग में, हमें भी तो इसे इसे भी अपने बड़े मंदिर के सत्संग में बुला लेते हैं। तो स्वप्न में हमारे गुरु पापा जी ने अपनी बेटी को सत्संग में बुलाया, और वहाँ बहुत सारी संगत बैठी हुई थी, बहुत बड़ा सत्संग था, और सेवादार सब तैयारियों में लगे हुए थे। और कोई फूलों की माला लड़ियाँ सजा रहा है, तो कोई लाइटें सजा रहा है, और संगत सारी बैठी हुई थी, और सबद कुर्बानी गुरुपा जी के सबद चल रहे थे, और गुरुपा जी भी बैठे थे। तो हम गए तो हमने गुरुपा जी को देखा, तो गुरु पापा जी ने भी हमें देखा, हम भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, और फिर भागकर हम गए उनके बिल्कुल बगल में जाकर बैठ गए, एकदम उनसे उनकी बाजू को टच करते हुए बैठ गए। तो संगत जी, पहले जब हम सत्संग सुना करते थे तो आंटी जी बताते थे, ओल्ड संगत जो थी गुरु जी की, वो बताते थे कि जब गुरुपा जी के पैरों में दर्द होता था तो वो किसी किसी को बुलवा कर अपने पैरों को दबवाते थे। तो जब कोई भी आंटी उनके पैर दबाती थी तो उनको वो गुरुपा ब्लेस करते थे उन्हें, और उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता था उनके पैर दबाने में, उनके भी कष्ट कटते थे गुरुपा जी के पैर दबाने दबाने से। तो हम भी सब स्वप्न में भी हमें हमें यही ख्याल आ रहा था कि हम भी गुरुपा जी को टच करें और हमें भी गुरुपा जी ब्लेस करें। तो हम उनके बिल्कुल बगल में एकदम उनके शोल्डर को टच करते हुए एकदम बैठ गए, और वो हमें मुस्कुरा रहे देख के, हम उन्हें देख कर मुस्कुरा रहे। फिर थोड़ी देर बाद गुरुपा जी वहाँ से खड़े हुए, और जो सेवादार अंकल जी जो वहाँ सब
तैयारियों में लगे हुए थे, तो उनके पास गए और उन्हें बताने लगे कि मतलब ऐसे-ऐसे ये होगा, यहाँ ये लगेगा, वहाँ ये लगेगा। फिर उन्हें बता कर आए और फिर वो बैठ गए, फिर वो दूसरी जगह बैठ गए। तो हमने देखा कि अरे! गुरुपा जी तो अब वहाँ जाकर बैठ गए। तो फिर हम उठे अपनी जगह से, फिर उनके पास गए और उनके पास जाके फिर बैठ गए। उनकी बैक साइड से टच होकर हम बैठ गए। तो वो पीछे मुड़ के देखने लगे और हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, हम भी मुस्कुरा रहे थे। और इतना प्यारा स्वप्न था संगत जी, सपने में इतना अच्छा लग रहा था गुरुपा जी को देख के और इतनी खुशी मिल रही थी कि बता नहीं सकते संगत जी। फिर वो सपना शायद सुबह का ही था, शायद ऐसे ही 4-5 बजे का ही था जब हमारी आँख खुली। तो उठकर बैठे, हमें प्यास लगी, फिर और भूल चुके थे हम वो सपना। फिर हमें प्यास लगी तो उठकर बैठे, जब हम पानी पी रहे थे तो पानी पीते-पीते हमने एकदम से गुरुपा जी ने मेरे मन में ठौर डाला कि हमने तुझे दर्शन दिए। सपने में तो एकदम से हमें याद आया, हमने कहा अरे! हम तो सपना देख रहे थे, गुरुपा जी तो दर्शन दिए। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा दर्शन देने के लिए। स्वप्न में आपने जो हमारी इच्छा थी कि आप हमें भी सत्संग में बुलवाएँ, कहीं पे हमें भी बुलवाएँ सत्संग में। और कहीं पे क्या, आपने तो अपने ही बड़े मंदिर में ही हमें सत्संग में बुलवा लिया, अपनी बेटी को, और अपने साक्षात दर्शन दिए। और आपको टच करने का भी हमें सौभाग्य मिला स्वप्न में। गुरुपा, आपने हमें बहुत बहुत ब्लेस करा स्वप्न में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। वैसे तो सत्संग रोज़ ही सत्संग होते हैं आपके, रोज़ आप हमें बटरफ्लाई के दर्शन देते हो। जब भी हम अपने पूजा करके अपने बालकनी के पास जब जाते हैं, बालकनी में हमारी तुलसा जी रखी हुई हैं, जब उनको जल देने जाते हैं तो आप ही हमारे मन में थॉट डालते हो कि हमें गुरुपा जी के दर्शन बटरफ्लाई में हो जाए गुरुपा। और बस मन में ख्याल आता है कि वैसे ही आप दर्शन दे जाते हो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर क्या करें, अभी कुछ परेशानियाँ थी, आपको पता है गुरुपा, उसकी वजह से नहीं कर पाए। और गुरुपा, आपकी बेटी भुलक्कड़ भी बहुत है गुरुपा, बहुत बहुत भुलक्कड़ है। इतने सारे सत्संग आप करवाते हो, इतना सारी ब्लेसिंग देते हो आप, हम सब भूल जाते हैं गुरुपा, हम सब भूल जाते हैं। गुरुपा, कुछ कीजिए ना कि जो भी आप हमें ब्लेसिंग देते हो, जो भी आप सत्संग करवाते हो, वो सब हमें याद रहे। और तो और आमने-सामने से जब हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, और फिर जब हम सोचते हैं कि अब हमें ये कहना है, ये कहें, बस तुरंत हम भूल जाते हैं गुरुपा। बात करते-करते भूल जाते हैं, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं गुरुपा। कितने सत्संग आप करवाते हो, वो भी हम भूल जाते हैं गुरुपा। अपनी बेटी का याददाश्त तेज करिए गुरुपा। आपका कहते हैं सब कि गुरुपा से मांगो नहीं, उन्हें मानो। पर गुरुपा, आप तो हमारे पिताजी हैं, आप हमारे पापा जी हैं। आप खुद कहते हो कि पुत्र मैं तेरा प्यो हूँ, मांग ले जो मांगना है। तो गुरुपा, आपसे ही हम कहेंगे, और किससे कहें, आप हमारे पिताजी हैं। बच्चे तो अपने पिता से ही जो उन्हें चाहिए होता है वो अपने पिता से ही कहते हैं। तो गुरुपा, हम तो आपसे कुछ भी होता है आप कहते हो पुत्र मेरे से कहा कर, मेरे से गल किया कर गुरुपा। हम आपको सारी बातें बताते हैं, पूरे दिन की बातें रात में बताते हैं, सुबह होकर भी आपको शुक्राना करते हैं गुरुपा। और हम तो बस क्या बताएं कि अपनी याददाश्त से हम बहुत परेशान हैं गुरुपा, बहुत परेशान हैं। सत्संग करते करते भी हम भूल जाते हैं गुरुपा कि हमें सत्संग में क्या बोलना है क्या नहीं। अब पता नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप ही बुलवाते हो सत्संग, तो आप खुद ही करवाते हो सारे संगतों से। और बस यही सोचते हैं कि शायद गुरुपा जी ही चाहते हो कि ये ना बोले, इसीलिए हम भूल जाते हैं। लेकिन गुरुपा, याददाश्त की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो रही हैं, चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, किसी को कुछ बताना होता है वो भूल जाते हैं।
जो कोई बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जिन्हें बताना होता है वो भूल जाते हैं। गुरुपा मेहर करो, गुरुपा मेरी याददाश्त पे मेहर करो। सत्संग संगत जी, ये था हमारा छोटा सा सत्संग। गुरुपा आगे हम फिर से अपने नए सत्संग की तैयारी कर कर आते हैं। तो अपना तो हम गुरुपा जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। गुरुपा बहुत सारे सत्संग पेंडिंग हैं आपके, जो हम कुछ तो हमें याद है और कुछ नहीं भी याद है। तो गुरुपा आप वो सब हमें याद दिलाइए और हम वो सारे सत्संग अपने शेयर करें। गुरुपा और हमसे जो भी गलतियाँ हों गुरुपा, सत्संग बोलने में सुनाने में जो भी गलतियाँ हों गुरुपा हमें क्षमा करना संगत जी। गुरुपा अपनी सारी संगतों को ब्लेस करना, जो आपकी संगत नहीं है उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके भी पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। सबका कल्याण करना, सबकी रक्षा करना। जय गुरु जी, जय माता रानी।